जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, सभी प्यारी प्यारी संगत फैमिली को अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आज मेरे पास गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गुरु जी के आदेश अनुसार मैं शुक्राना सत्संग उनका करूँगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सही से करूँ ताकि सभी संगत परिवार को मेरी जो बात है वो सही से समझ में आए और उन्हें कोई संकेत अगर मिलना चाहे तो वो मिले। तो गुरुपा, आपकी प्यारी बेटी आपका शुक्राना सत्संग हर एक चीज़ के लिए करना चाहती है, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, सत्संग क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसकी भी बढ़ जाती है। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी अपनी संगत परिवार के साथ और कुछ चीज़ें अपने नेक्स्ट दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी ज़रूर गुरु की कृपा से। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सबसे पहले तो भैया भाभी के लिए। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, भैया भाभी के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, तो थोड़ा सा भैया काफ़ी हर्ट हो गए थे और उनका फ़ोन भी आया था कि मतलब कुछ ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी संगत जी। तो मैं डर गई थी थोड़ा सा कि अब क्या हो गया, क्योंकि संगत जी जब कुछ भी रिलेशन में होता ना, कुछ मतलब गड़बड़ होती है या कुछ खटास हो जाती है या लड़ाई झगड़ा होता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। संगत जी, मैं बस चाहती हूँ कि रिश्तों में आपस में प्यार बना रहें, सब एक साथ रहें, खाए पिए, मौज मस्ती करें, खुश रहें। तो संगत जी, रिकॉर्ड करते टाइम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गुरु जी ने मुझे अभी 10 की ब्लेसिंग्स दी है, तो गुरु जी आपका अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, बीच में मैंने मतलब अपनी बात छोड़कर ये बोला। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो गुरु जी ने तुरंत मेरे फ़ोन में दिखाया 10 की ब्लेसिंग्स, अचानक से मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। तो गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, अभी वही मैं बता रही थी कि डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास किया था कि गुरुपा, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये पूरा परिवार बहुत अच्छे से रहे, किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, सब आराम से रहें, रिश्तों में प्यार हो। बस ये भैया भाभी के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया, गुरुपा आप इसे संभाल लेना। तो गुरुपा ने संगत जी हमारी अरदास सुन ली। गुरुपा आपके लिए अंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, करीब 1 हफ्ता हो गया भैया और भाभी से बात नहीं हो रही थी ठीक से, तो मतलब हो क्या रही थी, भैया बात ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अकेला रहना सही होता है, वो थोड़ा सा हर्ट हुआ तो इसलिए। फिर आज संगत जी बात हुई भैया से, तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो नॉर्मल है। तो गुरुपा जी आपका उसके लिए अनंतम अंतम शुक्राना कि आपने भैया भाभी के रिलेशन को थोड़ा सा ठीक कर दिया, नॉर्मल कर दिया, और मुझे आशा है कि उनका रिलेशन आगे और भी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा और हमारे परिवार में ऐसे ही गुरुजी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो सारा सबका आपस में प्यार बना रहेगा। उसके लिए आपका अनंतम अंतम शुक्राना 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 करती है आपकी बेटी। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये तो मेरी एक शुक्राना सत्संग गुरु जी ने किया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग में एक आंटी जी बोल रही थी कि गुरुपा ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी, कि उन्होंने बताया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरी मतलब गुरु जी और लक्ष्मी जी साथ में आएंगे। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ, मतलब मैंने ये शायद कल या 2 दिन पहले ही सत्संग सुना था। तो संगत जी, आज सुबह सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मैं मतलब सो ही रही थी, उठी भी नहीं थी ठीक से, तो मम्मी ने आके बोला कि उठ जाओ अभी 11 बजे तक। एक्चुअली हमारे जो भतीजी है मेरी, बिहार के हैं हम लोग, तो वो भतीजी यहाँ पे उसकी मैरिज जो है यहाँ पर हुई है जहाँ हम रहते हैं करंट सिटी में। तो करंट सिटी में पास में रहती है संगत जी, तो वो मम्मी ने बताया कि वो लोग आ रहे हैं। तो संगत जी, वो आंटी जी ने सत्संग में सुनवाया कि मतलब सत्संग में सुनाया कि गुरुजी और लक्ष्मी जी के रूप में तुम्हारे घर पे आऊँगी। तो संगत जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि गुरुपा वो सत्संग मेरे लिए सुनवा रहे हैं। फिर संगत जी, आज जब मम्मी ने ये बोला तो मैं सुबह सुबह उठी, मेरे दिमाग में वो रिफ्लेक्ट हुआ कि गुरुजी ने तो कल ही बोला था। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने बोला था गुरुजी और लक्ष्मी माता आएंगे तेरे घर। तो मैंने कहा कि वो जो आ रहे हैं ना, मेरी भतीजी और उनका हस्बैंड, दोनों लोग आ रहे हैं। तो संगत जी, वो मैं
तुरंत खुश हो गई। फिर मैं तुरंत उठी, गुरुजी का आगमन के लिए, उनके वेलकम के लिए तैयारी करने लगी कि गुरुजी ने बोला है तो वो ज़रूर आएंगे। फिर संगत जी मैंने तुरंत सफाई क्लीनिंग वगैरह शुरू किया। कि गुरुपा ही करवा रहे थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ, लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो तुम्हें काम करना है, मेहनत करनी है, उनके लिए उनके वेलकम की तैयारी करनी है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझसे क्लीनिंग करवाई, सब कुछ करवाया, सही से साफ़ सफाई करवाई। फिर हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए, नहा धो लिया, अच्छे से ब्रेकफास्ट हुआ। करीब 11 बजे वो लोग आए संगत जी। गुरुपा की कृपा से हमने उनका गुरु जी ने हमसे वो जो भी सेवा करवानी थी उनका करवाया, चाय नाश्ता पानी। फिर उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लंच किया साथ में मिलकर। और गुरुपा की कृपा से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, वो भी मिठाई लेकर आए थे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा की एक एक बात सच होती है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुपा मुझे पता है कि आप जो आज आए थे मेरी भतीजी और उनके हस्बैंड के रूप में, तो गुरुजी आप और लक्ष्मी जी आप आए थे, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने गुरुपा जो भी सेवा करवाई उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से कहना चाहूँगी कि गुरुपा अगर मेरी सेवा में कोई कमी रह गई या कुछ भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी के लिए सोफ़ा, मतलब मैं क्लीनिंग कर रही थी, सोफ़ा वगैरह क्लीन किया था। मेरी जो भतीजी जब आई तो वो वहीं पर बैठी थी जैसे गुरुजी का सत्संग होता है। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी, जब हम लोग बैठे लंच के पहले ही गुरुजी का सत्संग में सुन रही थी। एक्चुअली क्या था ना कि सब लोग बैठ के अलग रूम में टीवी देख रहे थे, फिर मैं अलग रूम में इधर आ गई और अब सत्संग सुनने लगी गुरुजी का। क्योंकि मैं ज़्यादातर संगत जी टीवी बहुत कम देखती हूँ। मैं गुरुजी का जब अगर मेरे पास टाइम है तो मैं गुरुजी के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ कि गुरुजी आपका सत्संग सुनूंगी या उनका भजन सुनूंगी, कीर्तन सुनूंगी या फिर उनके मंत्र जाप सुनूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम मेरे पास फ्री है तो मैं वो टीवी वगैरह में ना वेस्ट करके या कुछ रील्स वगैरह ना देखकर मैं गुरुजी का सत्संग सुनूं। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ, गुरुजी ही करवाते हैं एक्चुअली। तो क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम आध्यात्मिक राह में हो, स्पिरिचुअलिटी की राह में हो, तो तुम ज़्यादातर टाइम मेरे साथ बिताओ। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरी जो भतीजी है वो भी टीवी वाले रूम से उठकर यहाँ मेरे पास आई। और मैं जब सत्संग सुन रही थी तो वो मेरे पास थोड़ी देर बैठी। तो मुझे लगा कि जैसे मुझे बताना चाहिए या गुरुजी का कोई संकेत आ रहा है कि इसको भी मेरे बारे में बताओ। तो संगत जी फिर मैंने अपनी मतलब जो भतीजी थी उसको बताया कि ये गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी मैंने उसके थोड़ी बहुत जो मेरी जर्नी थी वो उसको बताई, कैसे कैसे मैं ठीक हुई, कैसे क्या मेरे साथ हुआ, कैसे मैंने इनको जाना और इनके सत्संग आते हैं। संगत जी वो भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रही थी और वो भी जानने लगी, कहने लगी कैसे आएगा मुझे भी बताओ। तो संगत जी मैंने भी बताया यूट्यूब में कैसे गुरुजी का मंत्र जाप, शुक्राना सत्संग और जो भी सत्संग वगैरह होते रहते हैं उनको कैसे देखना है, सुनना है। तो संगत जी जैसे लग रहा था कि गुरुपा मुझे ये भी एक सेवा दे रहे हैं कि अपनी जो बातें होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, गुरुपा तुम्हारे लिए जो जो करते हैं उनसे दूसरे संगत के साथ भी शेयर करना चाहिए, चाहे वो संगत गुरुजी से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। संगत जी हम तो बस माध्यम होते हैं, सब आदेश जो होता है वो गुरुजी का ही होता है। शायद गुरुजी चाहते हैं कि वो भी जुड़े। तो संगत जी गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि आप मेरी भतीजी को भी ब्लेस करिएगा, उसकी लाइफ, क्योंकि संगत जी अभी टाइम नहीं हुआ, उसको मैरिज हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, तो उसकी लाइफ में भी गुरुपा ऐसी ही ब्लेसिंग्स लाइएगा और उसके साथ कनेक्शन बनाइएगा। संगत जी वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है वो। तो गुरुपा उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी वो जो टाइम पीरियड था ना जब हम लोग मतलब लंच भी नहीं किए थे, बस वो लोग आए थे, नाश्ता वगैरह हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सत्संग सुनने लगे। संगत जी उस टाइम मेरी मम्मी भी आके बैठ गई थी और वो भतीजी, हम लोग सत्संग सुन रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ने फिर से मेरे घर में सत्संग करवा दिया, जैसे गुरुजी की राजगद्दी में जैसे होता है, गद्दी लगती है, सब लोग बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। संगत जी हम लोग पंजाबी नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल हैं, बिहार से हैं, लेकिन गुरुपा ने मेरे घर में मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा मैजिक करते हैं कि सत्संग की तरह करवा ही देते हैं। एक बार मैंने इससे पहले भी सत्संग मतलब अपना शेयर किया था कि गुरुपा ने कैसे कैसे मुझे उठाया, क्या करवाया और जैसे लग रहा था कि घर में सत्संग करवा दिया। तो वैसे ही संगत जी आज भी लगा कि हम लोगों ने पहले वो साथ में बैठ के गुरुजी का सत्संग सुना, फ़ोन पे सत्संग हुआ, जैसे लग रहा था तीनों लोग बैठ के, पूरी संगत बैठ के सत्संग सुन रही है। फिर संगत जी हम लोगों ने खाना खाया गरम गरम, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुपा ने हमें लंगर प्रसाद करवा दिया, मतलब सत्संग सुनने के बाद लंगर प्रसाद जैसे खाते हैं वैसे ही।
तो गुरुपास के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी वो लोग शाम को चले गए, हम लोग थोड़ा सा, हमारी बुआ भी रहती है यहाँ पे, तो उनके घर गए घूमने। फिर उसके बाद आए, फिर वो लोग चले गए। फिर संगत जी जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई, लेटी, तो यहीं पर बाहर ढोल निकलने लगा था। तो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ अचानक से डांस करने का, बाहर ही ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो संगत जी में फिर उठ के नाचने लगी, खूब मैंने डांस किया थोड़ा सा। तो गुरुपा ने वो भी करा दिया, जैसे सत्संग कीर्तन होता है ना, भजन में डांस वगैरह करते हैं, एक दूसरे की सत्संग सुनते हैं और फिर लंगर प्रसाद करते हैं। तो गुरुजी ने पूरा वैसे ही सारा दिन हमारा पूरा सत्संग करवा दिया। तो गुरुपा जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, लव यू गुरुपा। फिर संगत जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि गुरुपा ने जैसे ही वो लोग गए वैसे ही एक और गेस्ट हमारे घर पे आए। हमारे पुराने जहाँ पे हम संगत जी पहले रेंट पे रहते थे, तो हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनके बेटे आए हुए थे। वो इससे पहले भी आ चुके हैं और आज फिर जैसे ही मेरी भतीजी और उनका हस्बैंड यहाँ से गए वैसे ही वो आ गए। तो फिर हमने, गुरुजी ने फिर उनकी भी सेवा करवाई। चाय नहीं संगत जी, कॉफ़ी प्रसाद, कॉफ़ी गुरुजी ने बनवाया क्योंकि उन्होंने कॉफ़ी पीना था। फिर कॉफ़ी और जो पानी वगैरह जल था वो सब हम लोगों ने दिया। गुरुजी ने उनकी भी सेवा करवाई। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आज मैं बताना चाहूँगी कि ये सब होने से पहले गुरुपा ने सुबह मुझे एक संकेत दिया था। एक सत्संग में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मतलब ब्लेसिंग्स क्या, उन्होंने शब्द में लिखा कि जो टाइटल होता है ना उसमें कि आज एकादशी है और शनिवार का दिन है तेरे लिए, तो और भी कुछ था, मतलब अच्छा ही लिखा था कि बहुत ही अच्छा है। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमसे इतनी सेवा करवाने के लिए, हमारा इतना दिन अच्छा करवाने के लिए, हमारे साथ सत्संग करने के लिए, हमारा मतलब सत्संग घर में करवाने के लिए, और जो कुछ भी किया गुरुपा आज आपने किया करवाया उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती गुरु आपकी बेटी। संगत जी फिर जब वो लोग भी चले गए ना, जो हमारा लैंडलॉर्ड का बेटा आया था वो भी थोड़ा सा नाश्ता किया, बैठे, और वो भी संगत जी वो हमारा सोफे पे ही आकर बैठे थे। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी जब वो लोग चले गए, रात हुई अभी करीब 7 से 8 बजे, तो गुरुपा का मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुपा ने फिर मुझे उसमें सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी थी, उनके उसमें गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा, गुरुजी और हनुमान जी आएंगे। तो संगत जी आज जब वो मेरी बेटी, मेरी भतीजी और उनके हस्बैंड आए, तो गुरुपा और लक्ष्मी जी साथ में आए। फिर जब वो आए, जो उसके बाद लैंडलॉर्ड के जब बेटे आए मेरे घर, तो वो हनुमान जी के रूप में आए। तो गुरुपा मैं आपके संकेत समझ गई, आपने मुझे जो इशारा दिया वो समझ गई। गुरुपा आपकी बेटी आपके आज के दर्शन के लिए बहुत 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 कृतज्ञ है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, आज का दिन हमारे लिए इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी फिर सत्संग सुन रही थी, वे सत्संग रिकॉर्ड करने के 10 मिनट पहले ही गुरुजी का एक संकेत आया, क्योंकि संगत जी जब सब लोग चले गए ना, तो मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, उनसे मतलब कहा कि गुरुपा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने जो कुछ कहा मुझे सुनवाया संकेत, और मैं समझ गई कि आप आए हैं, लक्ष्मी जी आई हैं, गुरु जी आए, हनुमान जी आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी अभी 10 मिनट पहले मैं बता रही ना, जैसे सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही थी, तो गुरुपा ने मुझे ऐसे ही बोला कि मैं जानता हूँ तो अपने प्यो से बहुत प्यार करती है। तो गुरुपा मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी एक टाइम था जब मेरे लिए मेरी फैमिली, करियर, पैसा, मतलब थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें जो होती है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती थी, लेकिन आज वो टाइम है कि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी इम्पॉर्टेंट है। मुझे गुरुपा ने सिखाया है कि खुद से प्यार कर, सबसे प्यार कर, सबसे ज़्यादा मैनू प्यार कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, अपनी बेटी को इस काबिल बनाने के लिए, इस लायक बनाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच कि आप सब हम इतना टाइम देते हो इस सत्संग को सुनने के लिए, हमारा सत्संग सुनते हैं। एंड थैंक यू अंकल जी, आपको लख बार गुरुजी का ब्लेसिंग्स मिले, गुरुजी आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे। आप भी बहुत सेवा करते हो, आप हमारे बीच एक कनेक्शन बना के रखते हो। हमारे जो बात है, हमारी सत्संग, जो भी हमारे साथ सत्संग होते हैं, गुरुजी से हमारा कनेक्शन बनाने का एक आप भी हमारे लिए माध्यम है। गुरुजी
आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैं आप मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। संगत जी, आप सबसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, और भी बहुत कुछ आज हुआ है, लेकिन गुरुपा के आदेश अनुसार मैं थोड़ा सा ये जो दूसरी और भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम रियली 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 ब्लेस्ड गुरुपा, रियली ब्लेस्ड। सदा अपनी संगत में बनाए रखना गुरुपा, हमें शक्ति देना, मार्गदर्शन करते रहना और नीवा बनाए रखना। बस सेवा करवाते रहिएगा, मंत्र जाप करवाते रहिएगा और शुक्राना करवाते जाइएगा। लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगत जी। अब मैं विराम करती हूँ, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज का रोज ही हुक्म होता है कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। प्यारी संगत जी, मुझे मतलब इतने अच्छे मैसेज आते हैं गुरु महाराज के, क्योंकि अगर आपके साथ गुरु महाराज हैं, आपके घर में विराजमान हैं, तो वो टेलीपैथी के जरिए आपको बताते हैं कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है और जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। बस हम अपने मन में एक सब्र बनाए रखें और मजबूती के साथ हर मुसीबत का सामना करें। गुरु महाराज जी ने मुझे सौगात बख्शी है सुबह अमृत वेले उठने की। आज मैं सुबह 4-5 पे उठ गई थी और स्नान करके मैं गुरु महाराज जी के समक्ष जोत जला के उनका गुरु मंत्र जाप किया और उनसे ढेर सारी बातें की। गुरु जी मेरे को अपने करीब लेकर आ रहे हैं, इसके लिए गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर में कुछ तनाव सा माहौल चला हुआ है, पता ही है गुरु महाराज जी आपको सब। बेटा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी तबीयत अभी वैसी की वैसी है, लेकिन मुझे गुरु जी महाराज आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही रिकवर होगा। कहीं ना कहीं अंदर ये विश्वास है कि गुरु महाराज जल्द ही उसे स्वस्थ करेंगे। और अभी जॉब का भी कुछ उसका बन रहा है कि जॉब का भी छोड़ने के मुकाम पे उसका आ रहा है कि जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उससे जॉब हो नहीं रही है। पर गुरु जी महाराज आपने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। आज बेटा खुद ही कह रहा था कि पता नहीं ये जॉब छोड़ के मेरे रब ने मेरा लाइफ में मेरे आगे कमिंग फ्यूचर में क्या वो बदलाव लेके आने वाला है, और वो बहुत अच्छा बदलाव लेके आने वाला है और भी मेरे को बेटर अच्छी जॉब दिलवाने वाला है मेरा परमात्मा। तो गुरु जी महाराज की प्लानिंग्स जो होती हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं। वो जो अपने संगत के लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मैं गुरु जी महाराज जी से 2024 में जुड़ी थी और बस मेरा कनेक्शन कैसे इनके साथ इतना गहरा पक्का हो गया मुझे आप भी नहीं पता। मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे
सत्संग हुए कि मैं क्या आपको बताऊं। मेरी किडनी में स्टोन थे। अब मैं वो उसकी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बस मैं जल प्रसाद लेती हूँ और जल प्रसाद से ही मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसके बाद मैंने कोई आज तक मेडिसिन भी नहीं खाई है। सब कुछ गुरु महाराज जी का चमत्कार है। गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस करते रहते हैं हमेशा। और जब मैं कभी दुखी हो जाती हूँ, मन उदास हो जाता है, गुरु महाराज जी के समक्ष बैठ के रो लेती हूँ, उनसे ढेर सारी बातें कर लेती हूँ और वो मुझे दोबारा फिर खड़े होने की हिम्मत देते हैं। और टेलीपैथी के थ्रू मेरे से बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि जो जो मेरे दिमाग में मन में चल रहा होता है उसी के रिगार्डिंग मुझे सत्संग सुनने को मिलते हैं, उसी के रिगार्डिंग मुझे टेलीपैथी में देखने को मिलता है। तो जो कुछ भी है गुरुजी महाराज आपकी शरण में है, हम आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अपराधों से भरे हैं तो आपकी संतान आपके श्री चरणों के समक्ष बैठ के हम आपके आगे प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं। गुरुजी महाराज हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ के रखना और मेरे परिवार को भी। गुरुजी महाराज सभी डॉक्टरों को चेक करा लिया, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हैं। आप ही मेरे बच्चे को ब्लेस करें और उसको बिल्कुल स्वस्थ करें। कोई बीमारी हमारे को समझ में नहीं आ रही कि उसे क्या हुआ है। पेट से रिगार्डिंग उसकी कोई बीमारी चल रही है, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी महाराज आप ही उसको ठीक करें, जल्द स्वस्थ करें। आप ही अपने हाथों से उसके पेट को देखें और सहलाएं और उसका रोग दूर करें। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज, आप मेरी अरदास जरूर सुन रहे होंगे और जल्दी आप मेरे बच्चे को स्वस्थ करेंगे। गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे को कहते हो कि मैं तितली के रूप में दर्शन देता हूँ दूंगा, और गुरुजी महाराज ये सच्ची बात होती है कि आप मुझे तितली के रूप में दर्शन मुझे मिलते ही मिलते हैं। एक ही बटरफ्लाई जो है वो मेरे को अचानक से वाइट कलर की आती है, कहाँ से आती है और कहाँ एकदम से चली जाती है कोई पता नहीं, एक ही उड़ रही होती है और वो साक्षात आप ही होते हो। मुझे फ्रेगनेंस भी आती है गुरु महाराज जी आपकी प्रेजेंस की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज साईनाथ महाराज जी ने मेरा हाथ आपके हाथों में पकड़ाया है। अब आप ही मुझे संभालें, मेरे परिवार को संभालें और अच्छे से संभाल भी रहे हैं। बस हमारा विश्वास, हमारा मन ना डोले, हम अपने प्रभु पे विश्वास रखें। जो जो हमारे से पीछे गलतियां होती आई हैं, उन गलतियों के लिए मेरे गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। जो भी मेरे से आज तक गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए आप मुझे अपना बच्चा समझ के क्षमा करें और मुझे आगे रास्ता दिखाएं। गुरुजी महाराज मेरे डैडी को हमेशा खुश रखना और मेरी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है, उन्हें जल्द ही मेरे से मिलवाना। गुरुजी महाराज मेरा भाई आजकल फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत में चल रहा है। मैंने आप सुबह भी अरदास लगाई थी, आप प्लीज उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देना। आप उसे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपने उसे ब्लेस किया हुआ है, उसकी ड्रिंक छुड़वा दी। वो तो इतनी ड्रिंक करता था, इसका शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है। और गुरुजी महाराज आपने उसकी ड्रिंक छुड़वा दी। वो बालाजी मंदिर गया था, बालाजी के दर्शन करके आया है, खाटू श्याम गया था मेरा भाई। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कतें अभी भी चली हुई हैं उसके जीवन में, तो वो आप जल्द से जल्द ठीक कर देना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, प्यारी संगत को भी ब्लेसिंग देना और हमारे
सागर अंकल जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुजी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे इतना ही करते हुए मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और उसके लिए मुझे गुरुजी महाराज और रोज ही कोई ना कोई सत्संग हमारे साथ होता ही है, तो वो हम शेयर करेंगे। गुरु मंत्र का जाप करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रोक रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो कि मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। अभी मैंने पूरा सत्संग रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा बटन दबा और वो डिलीट पे चला गया। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी, और गुरु जी की मर्जी के बिना कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अगर मुझसे उस समय शायद कोई भूल चूक हुई, उसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहूंगी। मैं अपना नाम अभी भी किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे हर पल महसूस होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ कश्मकश आ जाती है और हमें नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम उसका समाधान ढूंढते हैं। लेकिन फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है, और जो भी होगा वो गुरुजी अच्छा ही करेंगे हमारी लाइफ में। हमें इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें बस उनका मंत्र जाप करते रहना चाहिए और उन पर हमारा जो विश्वास है वो बने रहना चाहिए। गुरुजी ने मुझे सचमुच बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, वेल्थ ब्लेस की है, एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छे हस्बैंड दिए, अच्छे बेटा दिया है, और बहुत सब कुछ में ब्लेसिंग्स दी हैं। घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। किसी चीज़ की भगवान की दया से मुझे कोई कमी नहीं है। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं हो पाता है। सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, और उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी हैं तो सब कुछ है जीवन में, और उनसे जुड़े रहना में जो आनंद आता है उसका बयान मैं नहीं कर सकती हूँ। जीवन मेरा चल ही नहीं पाता उनके बिना, और मैं उनको हर पल याद करने का प्रयास करती हूँ। कई बार शुक्राना करने का प्रयास करती हूँ, कई बार हो जाता है रिकॉर्ड, शेयर भी हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है, और मुझे बहुत खेद होता है कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई, जैसे अभी हुआ कुछ पल पहले। बट मैं दिल से गुरुजी से ये अरदास करना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, वैसे वो संगत में हर एक को ब्लेस करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। अभी जीवन में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो छोटे मोटे, और मैं बस ये अरदास लगाती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो स्मूथली हो जाएं, और जो भी टेंशन है वो दूर हो जाए। हर चीज़ में हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, और गुरु जी पे विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए हमारे कर रहे हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो भी उथल-पुथल आती है जीवन में, वो भी हमारी एक परीक्षा होती है। हमें जो है व्याकुल नहीं होना ऐसी परिस्थितियों में, और हिम्मत नहीं हारनी है, और अपना काम करते रहना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए भी मैं अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करें, और उनकी जो भी उनके चैलेंजेस हैं लाइफ में, उनको ब्लेसिंग्स मिले, और जो भी उनकी गोल्स हैं वो अचीव कर सके। ये गुरुजी से मैं दिल से अरदास लगाना चाहूँगी। जिनको भी हेल्थ की ब्लेसिंग्स चाहिए उनको ज़रूर मिलें, और वो सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सारी संगत का ये भी मेरी दिल से अरदास है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि आजकल आईपैड और टीवी और मोबाइल से जुड़े रहते हैं। मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों को ब्लेस करें, और देखें वो देख रहे हैं, मुझे पता है वो सब देखते हैं, सबको, सारे बच्चों को देखते हैं, ब्लेस करते हैं, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर ब्लेस करेंगे।
और उनको भी हेल्थ ब्लेस करें, उनकी आईसाइट भी ठीक रखें, और ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग से ही संभव है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो वर्क प्लेस पे बहुत से चैलेंजेस आते हैं, कई बार हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और छोटे से काम करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार काम गलत हो जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं एक छोटी सी गलती कराई थी और सिग्नेचर भूल गई थी करना, और फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा इतना दूर और सब कुछ ये करना पड़ा। तो ये एक बहुत वो था छोटी सी चीज़, तो काश मैं आगे बहुत केयरफुली काम करूं और इससे मेरा समय नष्ट ना हो और मैं टाइम पे सब कुछ कर पाऊं। तो ये गुरुजी ब्लेस करेंगे तभी संभव है। कई बार हम जो हैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, कई बार हम ओवर वर्कड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो फिर हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और ये छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। बट इसमें भी कुछ होगा जो कि गुरुजी जानते हैं, और मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी कि मैं जो भी काम करूँ वो मन लगा के करूँ, अपना 100% उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करूँ और बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। और मेरे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आने वाले हैं आगे आने वाले हफ्ते में, और उसके लिए मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ, पर मुझे डरना नहीं चाहिए। गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। जब भी मेरी जो भी अरदास मैंने लगाई है गुरुजी से, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क हैं, काश गुरुजी मेरे को ब्लेस करें और वो सारे छोटे मोटे जो भी मेरे गोल्स हैं वो मैं अचीव कर पाऊँ और सब स्मूथली हो जाए, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं है। और दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जितना भी सक्षम बनाया, जो भी मैं काम कर पा रही हूँ आज, जो भी मुझे मिला है, वो हर चीज़ के लिए मेरी मतलब मैं हर सांस में उनका शुक्राना भी करूँ तो भी कम है, क्योंकि गुरुजी इतना उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो भी उन्होंने मेरे फाइनेंशियल्स में जो भी फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी छोटी मोटी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो भी सब गुरुजी दूर करें। और बस मेरे लिए ही नहीं, सारी संगत को ब्लेस करें। किसी की भी लाइफ में, जॉब में, या जो भी मनी को लेकर या फिर सैलरी को लेकर जो भी इश्यूज हैं, वो गुरुजी सबकी सॉल्व करें और सबको ब्लेस करें। और भी बहुत से छोटे मोटे चैलेंजेस हैं लाइफ में, और गुरुजी ब्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अभी भी गुरुजी कभी कभी दर्शन देते हैं, तो वो मैं तो अभी नहीं शेयर करना चाहूँगी कि कैसे दर्शन देते हैं, बट जब देते हैं तो मतलब गदगद हो जाता है हृदय, बहुत सुंदर लगता है वो पल, वो बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सुंदर फीलिंग आती है। और गुरुजी ने मुझे बहुत लोगों से दूर कर दिया है किसी कारणवश, मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनसे भी, बट शायद इसमें भी गुरुजी ने कुछ सोच समझ के किया होगा मुझे, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं बस यही अरदास लगाना चाहूँगी कि मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सही मार्ग पर चलें, वो भी गुरुजी से जुड़ें, और जो हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलें, और उनकी भी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उनकी दूर हों, और वो अपने कैरियर में और लाइफ में उनको भी सक्सेस मिले, और वो भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जिएं, और उनको अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी उनके दूर हों, और गुरुजी उनको ज़रूर ब्लेसिंग्स दें। मुझे नहीं पता किस संगत के लिए गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं, बट मेरे अंदर से एक आवाज़ आई है कि मैं सत्संग शेयर करूं, और इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ ये अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करने के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे आशा है कि शुक्राना सत्संग मेरा रिकॉर्ड हो पाएगा और इसमें अब कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। फिर भी मुझसे सत्संग सुनाने में कई बार भूल चूक हो जाती है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कई बार मैं कुछ प्लान नहीं करती, मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, मैं बस बोलती हूँ। जो भी मेरे दिल में आवाज़ आती है, जो भी मेरे मन में आता है, वो मैं खाली रिकॉर्ड कर देती हूँ। और कई बार होता है, शोर होता है, ये होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकांत में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। और कई बार जो था, कई बार रिकॉर्ड भी किया था मैंने पहले, और जो कि बहुत धीमी आवाज़ के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही तरीके से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। और कई बार होता है कि शोर आ जाता है, कि कोई आ जाता है सामने, या फिर कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ जाती है कुछ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकांत में बैठ के करूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिसके लिए मैं अभी मुझे याद ही नहीं आ रही कि क्या वो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं शुक्राना सत्संग अपना इस समय रिकॉर्ड करूं।
बट जो भी मुझे ध्यान में आ रहा है वो मैंने रिकॉर्ड किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाएगा और सब संगत को गुरुजी ब्लेस करें। और मुझसे मैं बस ये दिल से अरदास लगाना चाहती हूँ कि कोई भी संगत जिसको इस सत्संग से फ़ायदा होगा, किसी को भी जिसको भी इस सत्संग से फ़ायदा होगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक जन का भी फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है कि ये सत्संग उन्होंने मुझसे क्यों रिकॉर्ड करवाया है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी और फिर से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी।